नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ और अभी भी ये जो समिट है ये शुरू है, लेकिन अब ये जो समिट है ये चर्चा में आ गया है एक विवाद के कारण। विवाद किस पर हुआ है? विवाद हुआ है चीन में बने रोबोडॉग के डिस्प्ले पर, जिसको लेकर अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा एक रोबोडॉग डिस्प्ले हुआ और ये जो रोबोडॉग है ये भारत निर्मित नहीं है या गलगोटिया यूनिवर्सिटी निर्मित नहीं है, चीन निर्मित है। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया। चीन के एक ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि ये जो रोबोडॉग डिस्प्ले हुआ है नई दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में, वो पूरी तरीके से चीन निर्मित है। तो ये जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमने कभी दावा नहीं किया कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित रोबो है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो अब शुरू हो गई है। वहीं अब विपक्ष द्वारा भी कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद में, या कह लीजिए कि गंगा में हाथ धो लिया गया है। विपक्ष जो है वो अब इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आए हैं। राहुल गांधी ने इस पर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा रोबो था ये किसी भी तरीके से भारत निर्मित नहीं था, लेकिन इसको पेश किया गया और पूरे भारत को शर्मसार किया गया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो टैलेंट है, इंडिया का जो डेटा है उसको प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे रोबो को पेश किया गया जो चीन निर्मित है। चाइना पल्स करके एक ट्विटर हैंडल है, उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज रोबोट एज देयर ओन इनोवेशन एट द एआई समिट इन दिल्ली। यानी दिल्ली में एक अपने खुद के इनोवेशन बताते हुए एक रोबो को पेश किया गया और वो उनका खुद का है ही नहीं, इनोवेशन उनका खुद का है ही नहीं, ये दावा करता हुआ ये एक्स हैंडल जो है ये नजर आया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी लगे हाथ इसमें जो है कूद पड़ी है आरजेडी भी इस पूरे विवाद में, और आरजेडी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 350 करोड़ का ये जो पूरा रोबो है इसको अपना बताकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर जो है इंटरव्यू दिया इस पूरे मामले को लेकर। अब ये जो विवाद है ये बढ़ता चला जा रहा है और इस कदर बढ़ गया है कि मीडिया द्वारा जब पूछा गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने कभी भी ये दावा नहीं किया है कि हमारे द्वारा निर्मित रोबो है। आपको पहले सुनाते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स का क्या कहना है, उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दीपक से, मगर उससे पहले ये बयान सुनिए। सर, उनका ही हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। एज अ पार्ट ऑफ द एआई इन्वेस्टमेंट हमने उसको यहाँ शोकेस किया क्योंकि वो बहुत इंटरैक्टिव था और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाने की, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो हमने बनाया है। मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज़ गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है। बिल्कुल सर जी, तो ये जो पूरा विवाद है ये अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस कदर बढ़ चुका है कि सरकार द्वारा अब आदेश दे दिया गया है स्थल खाली करने के लिए। भारत मंडपम में एक जगह
जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दी गई थी वो जगह अब खाली करने का निर्देश जो है दिया गया है, और क्या कुछ आया है उस आदेश में, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक। दीपक, क्या जानकारी है? ये जो पूरा विवाद है ये अचानक से बढ़ चुका है और इस कदर बढ़ चुका है कि अब सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या विपक्ष के दबाव में आ गई है, या फिर सरकार द्वारा ये निर्णय जो है लिया गया है? क्योंकि ये जो एआई समिट हो रहा है ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हो रहा है, और इस तरीके की बात अगर सामने आती है तो ये उस पर असर डाल सकता है। दीपक, अब बिल्कुल जी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि भारत को एक नए आयाम पे जो है वो पहुंचाया जा सके, और तकनीक के क्षेत्र के अंदर भारत और भारत की यूनिवर्सिटी जो है किस कदर एक बड़े जो टारगेट को सेट कर सके उसको लेकर जो है लगातार काम कर रही है। हमने देखा कि अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने जिस तरीके से कल भी जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो तमाम अपनी बातों का जिक्र उन्होंने रखा कि कैसे जो ये पूरा समिट जो है भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है, कैसे भारत जो है वो आगे चलकर तकनीक के क्षेत्र में जो है एक नए आयाम को सेट करेगा। लेकिन ये पूरा विवाद जो है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के कारण जो है वो पनप गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा की एक यूनिवर्सिटी है, और जब कल एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने जब उनका इंटरव्यू किया और उस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो है एक डॉग्स का जो है के बारे में जिक्र किया गया। ये पूरा रोबोटिक डॉग्स था, और डॉग्स को जो है अपना जो डेवलपमेंट जो है उसको बताया गया। आप समझिए कि इतनी बड़ी फजियत जो है देश के और देश के बाहर जो है भारत की हुई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सवाल जो है वो एक पूरी सुरक्षा को लेकर और वहाँ के जो जांच है उसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस समिट में जगह देने से पहले कोई भी अगर प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है तो उसकी जांच जो है वो पूरी तरीके से तथ्यों के साथ क्यों नहीं की गई। और यही कारण है जयंती कि विपक्ष को एक बड़ा मौका जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर मिल चुका है। हालांकि सरकार ने जो है एक आदेश जारी किया है, उस आदेश के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो है वो पूरा एआई समिट छोड़ने को कहा गया है, और ये कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से जो है वो पूरी जो जगह है जो उनको दी गई थी इस पूरे समिट एक्सपो के दौरान, उस पूरी जगह को जो है वो तत्काल प्रभाव से छोड़ दे। क्योंकि जो भ्रामकता जो उन्होंने फैलाई है, जिस तरीके के उनके बयान आए, और उस बयान में साफ तौर पे कहा गया कि वो रोबोटिक डॉग्स को जो है उन्होंने डेवलप किया है, और उसके बाद दूसरा बयान आता है उन पे साफ तौर पे ये उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह के बयान हमने नहीं कहा, ये पूरा जो है मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, हमने इसको परचेज किया है सिर्फ इसलिए ताकि छात्रों की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन चूंकि रातों रात जो है ये वीडियो अपने आप में वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको देखा, उसके बाद उसके बारे में जब जांच पड़ताल हुई तो ये माना गया कि ये जो डॉग्स है वो एक मेड इन चाइना है। तो आप समझिए कि जहां एआई समिट एक्सपो की शुरुआत भारत के अंदर भारत मंडपम में हुई, और जहां पे इस पूरे प्रोग्राम का एक बड़ा केंद्र ये था कि छात्रों की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस समिट का हिस्सा हैं, अपने अपने जो तकनीकों का अपने अपने प्रशिक्षण का जो है प्रयोग जो है वहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ अपनी दक्षता को जो है वहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन उस दौरान इस यूनिवर्सिटी का एक अलग से ही एक बयान आता है। आप समझिए कि इंटरनेशनल तौर पर जो है इस यूनिवर्सिटी की तो फजियत हुई है, बल्कि भारत सरकार की एक बड़ी फजियत यहाँ पे देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर और विपक्ष को बड़ा मौका मिला है। हालांकि गलगोटिया टीम ने अभी तक इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी कि हमने गलत बयान हमने दिया या हम इसके लिए माफी मांगते हैं। सफाई जरूर दी है, पर इस पूरे मामले को देखेंगे जयंती तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो खासतौर पर भारत के इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जरूर हुआ है। जी नहीं दीपक, यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशक इस पर बयान नहीं दिया गया, लेकिन सफाई जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें बार बार एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई है कि हमने ये दावा ही नहीं किया। हालांकि अगर ये मामला इतना गंभीर नहीं होता तो उन्हें स्थल खाली करने का आदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता, मगर जिस तरीके से अगर देखा जाए स्थल खाली करने की बात जो है कही जा रही है, जाहिर तौर पर ये जो पूरा एआई समिट है भारत निर्मित चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए है। अगर कोई यूनिवर्सिटी परचेज भी करती है
किसी रोबोट को और उसमें प्रदर्शित किया जाता है, क्या ये वहां पर परमिशन थी इस बात की, दीपक? देखिए, चूंकि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप वहाँ पे लॉन्च करते हैं या दिखाते हैं, तो वो उसका पूरा जिक्र जो है इस पूरे समिट के दौरान आपको करना होता है। हालांकि चूंकि आप कोई भी टेक्निकल चीज़ें आप लेके आइए या कोई रोबोट्स लेके आइए या कोई भी आप तकनीकी चीज़ ऐसे आप पेश करते हैं, तो उसके बारे में आपको जो जानकारी जो आप साझा कर रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है ये आपके ऊपर डिपेंड ज़रूर करता है। हालांकि देखिए, ये जो पूरा मामला है जयंती, ये उस भ्रामक झूठ के कारण ये फैला कि आपने उस पूरे रोबोटिक डॉग्स को डेवलप आपका खुद का बताया है, ये है। बल्कि क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत चीज़ें वायरल हुई, लोगों ने उसको देखा, तुरंत उन्होंने गूगल पे सर्च करना किया, और जब गूगल पे सर्च किया, क्योंकि उस डॉक्टर का नाम ओरियन बताया गया, जब गूगल पे सर्च किया गया तो पाया गया कि वो मेड इन चाइना है। आप समझिए कि यूनिवर्सिटी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। आप पहले बयान की बात अगर आप देखेंगे, उस बयान में ये कहा गया कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप किया गया है। उसके बाद दूसरा बयान आ जाता है कि उन्होंने कह रहे कि हमने तो ये कहा ही नहीं। तो ये पूरी चीज़ें भ्रामकता को फैलाने को लेकर फैली है, और इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कितनी फजीयत हुई, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। इसके बाद जब ये चीज़ें वायरल हुई तो सरकार के ध्यान में आई, सरकार ने जब इस तरफ ध्यान केंद्रित किया तो एक आदेश पारित किया। अगर ये चीज़ें गलत नहीं होती जयंती, तो आप समझिए कि उस यूनिवर्सिटी को क्यों जगह खाली करने के लिए कहा जाता। आप समझिए, ये पूरा प्लान समझिए। बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे मौजूद है जो अपने अपने तरीके से जो है तकनीक को समझाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इतना बड़ा समिट किया, आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, उन्होंने छात्रों से वार्तालाप की, कंपनियों से वार्तालाप करी, उन्होंने ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि आने वाले समय में एआई जो है कितना प्रभावशाली हो सकता है भारत के अंदर, इसके क्या नए आयाम जो है वो सेट किए जा सकते हैं, कैसे एआई जो है कृषि से लेकर बड़े बड़े जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उस पर कितना ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद और सहायतापूर्ण हो सकता है। लेकिन उस पूरे चीज़ों के अगर आप जिक्र करें, अलग चीज़ों का अगर आप देखेंगे, तो ये सिर्फ झूठ का एक मामला है कि आप कैसे किसी चीज़ का जो आपकी खोज ही नहीं है, जो आपका है ही नहीं, उसके बारे में आप जो है आप अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरी चीज़ें फैलती है। तो निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए था, और इसका एक बहुत बैड इंप्रेशन जो है भारत का वो इंटरनेशनल के मार्केट पे भी पड़ा है, आप समझिए। और देखिए, विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला, राहुल गांधी ने ट्वीट करके जिक्र किया, और उसके बाद आरजेडी ने जिक्र किया। तमाम जो विपक्ष की पार्टियां वो लगातार इस पर अब हमलावर होने की कोशिश कर रही है। तो सरकार जो चीज़ चाह रही थी उसके अंदर इस तरह की बाधा को उत्पन्न करना, अब ना केवल सरकार का एक बड़ा फेलियर है, यूनिवर्सिटी का भी एक बड़ा फेलियर है, और ये पूरे समिट को जो लगातार बनाने में कोशिश की थी उसका भी एक बड़ा फेलियर माना जा रहा है। जी, आखिरी सवाल आपसे ये जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इस पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया के साथ साथ अब जो विपक्ष इसमें सीधे तौर पर हमला बोल रहा है, अब उसको लेकर भी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है, और सरकार की तरफ से कहा गया है कि विपक्ष की कोई विश्वसनीयता नहीं है, भारत में आयोजित पहले एआई शिखर सम्मेलन की सफलता से वो नाराज है। क्या इतना कह देने भर से हो सकता है कि विपक्ष जो है वो आगे आने वाले समय में आक्रामक नजर नहीं आएगा, दीपक? बिल्कुल क्यों नहीं है जयंती, क्योंकि विपक्ष पक्ष और विपक्ष का काम ही होता है कि उन तमाम सवालों को खड़े करना, उन तमाम चीज़ों पर तार्किक रूप से बहस करना, जवाब देना। और देखिए, संविधान भी इस चीज़ की पूरी जो स्वतंत्रता है वो देता है। हालांकि इस ओर से पल्ला झाड़ लेना मुझे नहीं लगता कि सही है, लेकिन क्योंकि आपने मौका दिया, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको जो समिट वहाँ पे किया जा रहा है उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही है, उनका अपनी खोज क्या है, वो किस सत्यता के साथ जो है अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ लॉन्च कर रही है। और क्योंकि आप समझिए कि जो आप चीज़ें सामने रख रहे हैं उसका एक बड़ा प्रभाव जो है छात्रों के वर्गों पर पड़ेगा, जो छात्र तकनीकी क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, जो छात्र एक नई खोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप इस तरह की चीज़ें अगर आप भ्रामकता वाली चीज़ें अगर आप फैलाएंगे तो न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि उन तमाम चीज़ों को लेकर भी असत्यता जो है वो सामने आएंगी जो नहीं होनी चाहिए। तो
निश्चित तौर पर, और देखिएगा कि आने वाले समय में अगर जब संसद सत्र जब शुरू होगा तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को विपक्ष जरूर संसद सत्र के अंदर उठाना चाहेगा, क्योंकि सरकार ने जब इस समिट का आयोजन किया, इस समिट के आयोजन का मतलब ही यही था कि तकनीकी क्षेत्र में जो है भारत को और मजबूती के साथ खड़ा करना, विदेशी कंपनियों के साथ जो है जो भारत की जो कंपनियां हैं उनके साथ एक मजबूती के साथ जो समन्वय स्थापित करना, ताकि तकनीक में भारत और आगे बढ़े, और जो छात्र हैं उनको कितनी मजबूती के साथ इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जा सके, उसको लेकर जो है ये पूरा जो ये आयोजन था वो किया गया। लेकिन इस तरह की खबरें ना केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए सही है, बल्कि भारत की जो छवि जो खराब हुई है खासतौर पर भारत के अंदर और भारत के बाहर, वो एक बहुत बड़ा है, और इससे सरकार अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि ये गलतियां हुई हैं और ये माननी भी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो ये जो विवाद है ये अब तूल पकड़ रहा है और लगातार इस रोबो को लेकर सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप ये जो स्थल है इसको खाली कर दे। देखने वाली बात ये होगी कि मामला थमता है या आगे भी तूल पकड़ता जाएगा।